जीवन निर्वाह का उपदेश दिए। क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कैसे सोना, कैसे बैठना, इन सभी बातों का उपदेश यदि हमें कोई देने वाला है तो वही आदिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में सभी संसारी जीवों को जीवन निर्वाह का उपदेश दिए और माँ जीवन निर्वाह का उपदेश नहीं दिए, अपने पुत्र और पुत्रियों को लौकिक शिक्षा के साथ में पारलौकिक शिक्षा दिए, धार्मिक शिक्षा दिए और धार्मिक शिक्षा के साथ में कल्याण कैसे किया जाए इस बात का भी उपदेश दिए। आगे जाकर के वहीं आदिनाथ भगवान मुनि दीक्षा को धारण किए और मुनि दीक्षा को धारण करके 1000 वर्ष तक घोर साधना की, तपस्या की, रत्नात्रय की आराधना की और देखते देखते 1000 वर्ष के बाद आदिनाथ भगवान को साधना का फल क्या मिला? नहीं, अभी मोक्ष तो बहुत दूर है। तो आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष के बाद साधना का फल, आराधना का फल, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि रत्नात्रय का फल क्या है? मोक्ष नहीं, केवल ज्ञान। और जैसे उनको केवल ज्ञान हुआ, देवों का आसन कंपायमान हो गया, देव पुष्प वृष्टि करने लगे, अंतर्मुहूर्त के अंदर भव्य दिव्य 12 सभा में समोसन की रचना हो गई। जब हम आदिनाथ पुराण पढ़ते तो मुझे ज्ञात होता है कि उन केवलियों के केवल ज्ञान का प्रभाव कहें कि उनके समोसन में जन्मजात शत्रु भी एक घास में पानी पीते, जन्मजात शत्रु भी एक साथ में कीड़ा करते। आपने ऊपर की वेदी में देखा होगा, परम प्रभु भगवान की वेदी में देखा होगा कि सिंह और गाय एक घाट में पानी पीते, गाय का बच्चा सिंह का दूध पीता है और शेरनी का बच्चा गाय का दूध, पक्का गाय का दूध पीता है। सर्प और नेवला एक साथ में कीड़ा करते, तो ये किनकी महिमा है? आदिनाथ भगवान की नहीं, उनके केवल ज्ञान की महिमा है, उनकी साधना की महिमा है कि उन अरिहंत परमेश्वर के चरणों में आ करके शत्रु भी मिट हो जाता है, क्योंकि भगवान के समोसन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता। कौन मित्र, कौन शत्रु, कौन भक्त, कौन कम भक्त, कौन पैसे वाले और कौन समोसन। जहाँ सभी जीवों को मिले समान अवसर, उनका नाम है। तो जब हम समोसन का वर्णन पढ़ते तो वास्तव में वहाँ पर ज्ञात होता है कि किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होता, किसी प्रकार का भी विकल्प नहीं होता। वह अनंत भगवान तो अपनी साधना में लीन होते, आत्मध्यान में लीन होते, लेकिन जो भक्त होते उनकी भक्ति करके, उनकी अर्चना करके, उनका दर्शन करके शास्त्र से पुण्य का अर्जन करते। और हमने पहले भी कहा था कि भगवान के समोसन में कौन प्रवेश कर पाता? जो भव्य जीव होता वही प्रवेश करता है, और जो एक बार भगवान के समोसन में प्रवेश कर जाता है वो नियम से भावी भगवान आत्मा
तो इस प्रकार से आदिनाथ भगवान केवली अवस्था में देश विदेशों में विहार किए, विहार करके उपदेश दिए। हो सकता है कि आदिनाथ भगवान इस महाराष्ट्र प्रांत में भी आए होंगे, इस वाशिम जिला में भी आए होंगे, और हो सकता है आपके मालेगांव में भी, क्या आपके मालेगांव में भी आए होंगे। तो आदिनाथ भगवान विहार किए, उनका मुख्य उपदेश था ऋषि करो या ऋषि बनो या कृषि करो, यानी कि उत्तम मार्ग है मुनि बनो, और यदि मुनि नहीं बन सकते तो सदगृहस्थ बनो, यानी कि उत्तम मार्ग है मुनि बनो, और मुनि नहीं बन सकते तो मुनि भक्त बनो, क्योंकि बिना मुनि बने बिना आदिनाथ भगवान को याद कर लो। उनको उसी भाव से मोक्ष जाना था, लेकिन ये भी नियम है कि उनको मुनि बनना पड़ा, और मुनि बन करके रत्न की आराधना करना पड़ा, तपा आराधना करना पड़ा, यानी कि 4 प्रकार की आराधनाओं को धारण करना पड़ा। जब कहीं जा कर के घोर साधना की, और साधना का फल आज के दिन कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किए, मोक्ष को। इससे इस वर्तमान और सपने काल की अपेक्षा हमारे ऊपर मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा उपकार यदि किन्हीं का है तो आदिनाथ भगवान का। आज आप देखना, आज जहाँ जहाँ भी जैनी होंगे, जहाँ जहाँ भी मंदिर होगा, और मंदिरों में भी आदिनाथ भगवान का मंदिर होगा, वहाँ सुबह से पाँव रखने का जगह। अभी आप सभी को मालूम है कि हमारा 26वां चातुर्मास कहाँ हुआ, पक्का मालूम है? कोई आया किया? आए नहीं, लेकिन पक्का मालूम है। कौन आया था? तो हमारा 26वां चातुर्मास खानदेश के जामनेर में हुआ, और जामनेर की चातुर्मास की विशेषता यह रही कि उस चातुर्मास में हम ये भी समझ नहीं पाते कौन जैन है, कौन अजैन है, कौन दिगंबर है, और कौन श्वेतांबर है। 80% सहयोग वहाँ पर चातुर्मास में श्वेतांबरों का मिला। जब हम हार करने के लिए जाते थे, हार करके वापस आते थे, तो पूरे महावीर मार्ग में ऐसा लगता था कि दिवाली दशहरा का माहौल है। जब वहाँ पर चातुर्मास के बाद मांगी तुंगे की यात्रा प्रारंभ हुई। लगभग हमारे 3 साल से हमारी भावना थी कि मांगी तुंगी की यात्रा करना है, लेकिन वो भावना कहाँ पूर्ण हुई? लेकिन उस भावना का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? तो ये बताएं, मालेगांव पनकल्याणक का फल किनको मिला? आज हम आदिनाथ भगवान के चरणों में कहते, राम हनुमान भगवान के चरणों में कहते कि मालेगांव पनकल्याणक का फल यदि किसी को प्राप्त हुआ तो हम विशेष सागर महाराज को प्राप्त हुआ। क्योंकि हमारे 3 साल से भावना थी कि मांगे चुंगे की यात्रा करना है। अब ऐसा योग संयोग बना, या हम ऐसा योग संयोग बनाए कि फैजपुर का पनकल्याणक की तारीख घोषणा किए, और जा करके जामनेर में चातुर्मास किए, और जामनेर चातुर्मास के बाद मांगी चुंगे की यात्रा प्रारंभ हुई। और ये हमारा 26वां चातुर्मास था। इस चातुर्मास की सबसे बड़ी विशेषता यह रही
कि इनके पहले जितना भी चातुर्मास हुआ, पूरे चातुर्मास में हमारा स्वास्थ्य खराब था। हर चातुर्मास में 10 दिन 15 दिन बुखार होता था, सर्दी गर्मी कांसी होता था। लेकिन इस चातुर्मास में एक भी दिन हमें सर्दी खांसी नहीं हुआ। एक भी दिन हमें प्रवचन बंद करना नहीं पड़ा, एक भी दिन हमें आनंद यात्रा बंद करना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमने इस चातुर्मास में अनुभव किया कि शुद्धि का प्रभाव। अभी तक तो मास आगम में पढ़ते थे, उपदेश देते थे, लेकिन हमने जानने में अनुभव किया कि शुद्धि का प्रभाव पड़ता है। इस बार हम नियम बना लिए थे कि हमारे आज्ञा के बिना कोई भी चौके में एक दिन पहले आज्ञा लेना पड़ेगा। जब आप चौके में आ पाएंगे, चाहे हमारे नए भक्त हो या पुराने, उनका फल हमने देखा कि बिल्कुल भी हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। अब जब वहाँ से बिहार हुआ, 80 से 90 100 लोग पूरा मांगी तुंगी की यात्रा में थे। जब हम मांगी तुंगी पहुँचे, जब सर्वज्ञ प्रभु राम और हनुमान भगवान के चरणों में पहुँचे, तो वास्तव में उस समय की क्या अनुभूति थी, ये प्रवचन के माध्यम से हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो वहाँ पर राम हनुमान भगवान की वंदना की, उनके चरणों को अपने मस्तक पर लगाए और हमारी भावना बन गई कि भगवान, अभी तो मालेगांव में राम हनुमान भगवान की 2 प्रतिमा विराजमान हुई है, लेकिन अब हम 2 प्रतिमा नहीं 8 प्रतिमा विराजमान करेंगे। राम हनुमान सुग्रीव गौ आदि। तो वहाँ से हम भावना बना करके आए और जैसे नीचे मंदिर में आए, वहाँ के कमेटी वाले को हमने कहा कि अभी मालेगांव में सबसे बड़ी राम हनुमान भगवान की प्रतिमा विराजमान है। उनको फोटो भी दिखाए, वहाँ के कमेटी वाले भी खुश हो गए। लेकिन हमने कहा कि अब हमारी भावना है कि 8 प्रतिमा कहीं विराजमान करना है। अब वहाँ के लोग कहने लगे, मुनि जी, यदि ये अवसर मालिक मांगी चुंगी वाले कोई मिल जाए तो करना ही क्या। हमने कहा कोई बात नहीं, हम देखेंगे, विचार करेंगे। और देखते ही देखते बिहार में 8 प्रतिमा बुक हो गई। और ऐसा योग सहयोग बना कि देवल घाट किया पंचानक की हम घोषणा भी कर लिए और वहाँ पर पंचानक भी हो गया और 800 प्रतिमा मांगी तुंगी में विराजमान। तो हमने कहा कि वास्तव में मालेगांव का पुण्य था, मालेगांव का फल था कि हमारी मांगी तुंगे की निर्विघ्न यात्रा भी हो गई। और 1 2 10 से 20 भक्तों के साथ नहीं, 250 भक्तों के साथ में मांगी तुंगी की वंदना हुई। और जब वहाँ से वंदना करते करते मालेगांव में आए, कौन से मालेगांव में? दुलिया मालेगांव में। अभी तक तो मात्र हम दुलिया मालेगांव का नाम सुने थे, लेकिन जैसे ही मालेगांव में प्रवेश किए, मुझे ज्ञात हुआ कि मुनि जी, यहाँ पर 1.5-2 किलोमीटर कोई भी जैन समाज का घर, 2.5 किलो 3 किलोमीटर से लोग आते। लेकिन जैसे हमने मंदिर में प्रवेश किया मालेगांव में, हमने देखा 15 से 20 व्यक्ति भगवान की अभिषेक करे, भगवान के पूजन करे। और हमें जो आनंद उस मालेगांव के मंदिर में आया, जो आनंद हमें वहाँ चौके के बाद आया, ऐसा आनंद की अनुभूति हमें 26 साल में आज तक कहीं इतनी भक्ति मालेगांव में दिखी वास्तव में कि हम MP को भी भूल गए और राजस्थान को भी
एमपी वाले की भक्ति भी भूल गए और राजस्थान वाले की भक्ति भी भूल गए। अभी तक तो हम देवल गांव राजा का नाम लेते थे, लेकिन हमने मालेगांव में कह के आया कि अब आज के बाद हम जहाँ भी जाएंगे मालेगांव का नाम, क्योंकि वास्तव में जो संत होते वो पैसे के भूखे नहीं, भक्ति की भूखे। वास्तव में उस मालेगांव में हार के बाद ऐसी भक्ति की कि जानने वाले की आंखों में भी उस भक्ति को देख करके आंखों में आंसू आ गया, उनको भी चौके से बाहर। तो कुल मिला के हम इतने ही समझना है कि याद परम पिता परमेश्वर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है। और हमें इस आदिनाथ भगवान का यह प्रसाद मिला कि विश्व के सबसे बड़ी आदिनाथ भगवान का दर्शन करने का मिला। मालेगांव में नहीं, कहाँ? आदिनाथ भगवान का हमारे पर कृपा हुआ, आदिनाथ भगवान का प्रसाद मिला कि विश्व के सबसे बड़ी 108 फुट उत्संग प्रतिमा का दर्शन हमें मांगी चुंगी में। और वास्तव में जब हम भगवान का दर्शन करे थे तो हमने विचार किया कि भगवान आपके प्रसाद से हमारा 2022 का समय बहुत बढ़िया गया, धर्म साधना के साथ में गया, धर्म आराधना के साथ में गया और धर्म प्रभावना के साथ में। क्योंकि हम जब से दीक्षा लिए, दीक्षा लेने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक साल में 3 पन कल्याणक पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हो गया। और 3 पन कल्याणक ही नहीं, बाहुबली भगवान का सबसे बड़ा काम, यानी कि बाहुबली भगवान पूसे गांव के कमलासन में विराजमान हो गए और इनके साथ में मांगी चुंगी की यात्रा भी। ये तो हो गया हमें लाभ। अब बताइए मालेगांव वाले को लाभ मिला कि नहीं? वास्तव में मालेगांव वाले को भी कहना पड़ेगा कि उनके जीवन का यदि सबसे बढ़िया कोई समय निकला तो सन 2000 क्या? आपने कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा कि आपके लिए, महाराष्ट्र वाले के लिए, वाशिम जिला के लिए इतना बढ़िया समय। क्योंकि हमने इसी मंच में, इसी माइक से 1 साल पहले कहा था कि अब मालेगांव वाले का समय। हुकुम चंद जी भूल सुनी गए। हमने 1 साल पहले कहा था कि अब मालेगांव वाले का समय बदलने वाला है, मालेगांव वाले का पुण्य उदय में आने वाला है। और जिस दिन आचार्य भगवान विमल सागर माता की प्रतिमा विराजमान हुई थी, विराजमान होने के पूर्व हमने कहा था कि 6 महीने के अंदर, याद है किसी को? क्योंकि हम तो बादाम काटते इसलिए हमको याद रहता है। हमने कहा था कि 6 महीने के अंदर मालेगांव वाले का दिशा और दशा बदलने वाला है। और वास्तव में हमने अनुभव किया कि 6 महीने के अंदर किया, 16 दिन के अंदर ही उसकी अनुभूति होना प्रारंभ हो गई थी। और देखते ही देखते आज हमने देखा कि सामने मंदिर का भी पूरा नक्शा क्योंकि लगभग 6 से 8 साल से काम प्रारंभ था, जितना हमें ज्ञात है। लगभग 6 या 8 साल हो गया, लेकिन जितना काम 8 साल में नहीं हो पाया मालेगांव वाले, आपको मानना पड़ेगा कि उतना काम आपका 2022 में, यानी कि 1 साल के अंदर
मालेगांव वाले कभी भी नहीं सोचते होंगे कि यहाँ पर आश्रय श्री का आगमन होगा और एक बार नहीं कद्दू के दादा आप आगे वापस देव भूषण जी कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे कि हमारे घर में आश्रय श्री का मुक्काम। आपका क्या नाम है? आपका जय श्री जी कभी स्वप्न में भी नहीं सोची होगी कि हमारे घर में आश्रय श्री का यानी कि 4 महीना सेवा की उनका फल यहाँ पर मालेगांव में और उनको अपने घर में। अब बताइए 2022 कैसा गया? तो मालेगांव वाले अब गर्व के साथ में कहें कि हम मालेगांव वालों के लिए यदि जीवन का सबसे बढ़िया कोई समय गया तो वो सन 2022 का गया, क्योंकि 2022 में आपके यहाँ पनकल्याणक भी हो गया, भव्य दिव्य पनकल्याणक हो गया, भव्य दिव्य बेदी बनकर के तैयार हो गया। उस बेदी में महाराष्ट्र के नाक, महाराष्ट्र के नाक कौन है? महाराष्ट्र के नाक राम और हनुमान भगवान, क्योंकि जो भी महाराष्ट्र में आते आदिनाथ भगवान के लिए नहीं, पार्थनाथ भगवान के लिए नहीं, इन सर्वों के प्रभु राम और हनुमान भगवान के लिए आते। तो 2022 में इतना मालेगांव में महाराष्ट्र के नाक राम और हनुमान भगवान भी विराजमान हो गए। और आपने अनुभव किया होगा इन चातुर्मास में जो भी व्यक्ति आया, जो भी व्यक्ति मंदिर में आया, राम और हनुमान भगवान का दर्शन किया, यहाँ से बहुत बड़ा उदाहरण लेकर के लगभग हजारों व्यक्ति हमारे पास भी मालेगांव से आए। यहाँ से जाने के बाद जामनेर में आए, वहाँ के लोग कहने लगे कि मुनि जी हम भी मालेगांव में गए थे, मालेगांव के मंदिर का दर्शन किए थे, हम भी राम हनुमान भगवान का दर्शन किए थे। और कितने व्यक्ति हमें मोबाइल में वीडियो कॉल करके क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल में हमें राम हनुमान भगवान का दर्शन कराते थे, हमें परम प्रभु और आचार्य भगवान का दर्शन। यानी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता था यहाँ से खुश होकर के, लेकिन जब यहाँ से व्यक्ति पहुँचते थे उस समय हमारे आंखों में आंसू कि भैया यदि आप 1 साल पहले आते तो आप भूल करके भी हमारा नाम नहीं लेते, भूल करके भी मालेगांव के मंदिर का नाम। लेकिन अब इन चातुर्मास में जो भी व्यक्ति आया, हर व्यक्ति यहाँ से बहुत बड़ा उदाहरण लेकर के गया कि मालेगांव, त्रिपुर के बाद मालेगांव है, वहाँ पर सर्वोग प्रभु राम हनुमान की भव्य दिव्य प्रतिमा विराजमान है। ऊपर की माला में परम प्रभु चंद्रा प्रभु शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ में भाभी भगवान की भव्य दिव्य प्रतिमा। और इन 6-7 महीने में आप भी अनुभव किए होंगे कि वास्तव में बिमल बाबा की बराबरी वर्तमान में कोई भी, हमने भी अनुभव किया, आप भी अनुभव किए होंगे कि वास्तव में बिमल बाबा चमत्कारी बाबा थे, चमत्कारी बाबा है। और आगे युगों युगों तक भी जब तक उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, जो महिमा आज बिमल बाबा की, आगे भी उनकी वो महिमा। जब लोग मालेगांव में आते थे, बिमल बाबा का दर्शन करते थे, तो लोग अपना अनुभव बताते थे कि मुनि जी हमें ऐसा लगा कि हम समय शिकल जी में आ गए, हमें ऐसा लग रहा है कि समय शिकल वाले बाबा हमें साक्षात
आशीर्वाद दे रहे, हमें ऐसा लग रहा है कि आशा इसी को से बोलने के लिए। तो वास्तव में विमल बाबा के विषय में जितना भी कहा जाए कम है। तो मालेगांव वाले, वास्तव में आप बड़भागी से बड़भागी है, और आगे भी भगवान करें कि आपके समाज का विकास हो। क्योंकि जब नींव बनता है तो व्यक्ति नीचे जाता है, जब कुआं खोजा जाता है तो व्यक्ति नीचे जाता है। लेकिन हुकुम संजी, जब मंदिर बनता है, मंदिर के ऊपर शिखर बनता है, तो शिखर बनाने वाला नीचे नहीं ऊपर जाता है। अब आप देखिए सामने मंदिर का भी काम चालू है, तो कारीगर नीचे जाते कि ऊपर जाते? आपने देखा होगा कि जब वो काम चालू करते तो ऊपर से नहीं नीचे से ऊपर जाते। इसी प्रकार से आदिनाथ भगवान भी अभी तक खूब साधना की, आराधना की, आत्मा का ध्यान किए, लेकिन आज के दिन कैलाश पर्वत से उल्लंघन किए, मुक्ति को प्राप्त किए। अब आदिनाथ भगवान वापस कब आएंगे? बोलो ना, आदिनाथ भगवान वापस कब आएंगे? कब आएंगे? हुकुम संजी। इससे भैया कम से कम आज के दिन तो आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे संसार में भ्रमण करते हुए बहुत समय हो गया, बहुत भाव निकल गया। हमें पढ़ को देखते हुए, पढ़ को समझाते हुए, पढ़ की चर्चा करते हुए, पढ़ के विषय में निंदा करते हुए बहुत समय आ गया। लेकिन अब हमें भी ऐसी सद्बुद्धि दें कि अब हम जितना भी चिंतन करें, विचार करें, पढ़ के विषय में नहीं, स्वयं के विषय में। क्योंकि मालेगांव वाले अब समय बदल गया, अब समय आ गया जगने का। अभी लोग कहते जागो जैनियों जागो। कितनी श्रम की बात है कि आज मुनियों को भी कहना पड़ा है कि जागो जैनियों। इससे बड़ा श्रम का और कोई बात क्यों? जब आपसे कोई पूछेगा कि मम्मी आदिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए, तो आप बोलोगे कैलाश पर्वत से। वासुपुर भगवान कहाँ से मोक्ष गए? चंपापुर से। मम्मी नेमिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? आगे क्या बोलोगे? आप बोलने लायक हो क्या? अब वो बालक कहेगा, वो बालिका कहेगी कि मम्मी हमें गिरनार जाना है, हमें गिरनार की यात्रा करना है। अब आपको कहना पड़ेगा कि भैया अब वो गिरनार हमारा, तो किनका दोष है? अभी तो समझ जाओ कि ये दोष उनका नहीं, हम जैनियों का है। क्योंकि अभी तक हम जैनियों ने जैन धर्म को समझा नहीं, तीर्थंकरों को समझा नहीं, और तीर्थंकरों की महिमा को समझा नहीं। हमें जहाँ लड़ना झगड़ना है वहाँ तो हम लड़ते झगड़ते नहीं है। हमें जिनका ध्यान करना है हम उनका तो ध्यान करते नहीं है, और हमें जिनका ध्यान नहीं करना है हम उनका ध्यान। कल्पना कीजिए आज गिरनार भी हमारे हाथ से, तो बोलना पड़ेगा। चाहे खुल के बोलो या मन ही मन में बोलो कि गिरनार भी हमारे हाथ से चला गया। इसमें दोष उनका नहीं, आप दिगंबर जैनियों का। लेकिन फिर भी जैनियों
यदि आपके अंदर जैनत्वपना है, यदि आपका जन्म जैन कुल में हुआ है, जैन धर्म में हुआ है, यदि आप आदिनाथ महावीर भगवान को जानते हो, यदि आदिनाथ महावीर भगवान को मानते हो, तो आज भी कम से कम जग जाओ और संकल्प कर लो कि जब तक इस तन में प्राण है, हम अपनी श्रेष्ठों की रक्षा करेंगे, अपने प्राचीन श्रेष्ठों की रक्षा करेंगे, अपने धरोहर की रक्षा करेंगे और अपने निर्गुण संतों की। लेकिन सही बताइए मालेगांव वाले, श्रेष्ठों की चिंता किनको है? प्राचीन धरोहर की चिंता किनको है? हम दिगंबर संतों की चिंता किनको है? और नाक और नाम की चिंता किनको है? तो हर व्यक्ति को नाम और नाक की चिंता, लेकिन भैया हमारी आपकी पहचान किनते है? सम्मेत शिकल देते प्राचीन क्षेत्रों से, सिद्ध क्षेत्रों से, जिस क्षेत्रों को अभी तक हम कहते थे कि जहाँ से अनंतानंद तीर्थंकर मोक्ष गए, वर्तमान सोविती में 20 तीर्थंकर मोक्ष गए और असंख्यात नीलकंठ मुनि साधना करके मोक्ष गए, जहाँ का कण कण पावन और। लेकिन आज उस पवित्रता को कम करने में किनका हाथ है? शर्म आना चाहिए आप जैनियों को। हम दूसरे को दोष देते, अपने गिरेवान में झांक के देखो, ये दोष उन आदिवासियों का नहीं, उस अजैनों का नहीं, ये दोष हम और आप जैनियों का। यहाँ तो हम कहते हैं कि महाराज हमारे सम्मेत निकल सबसे प्राचीन क्षेत्र है, शाश्वत क्षेत्र है, वहाँ का कण कण पावन और पवित्र है, और हम स्वयं सम्मेत निकलने में जाते हैं, वहाँ पर पानी पीते, सड़ा हुआ नींबू का शिकंजी पीते, वहाँ पर खा के आते, और जब वहाँ पर खाते पीते तो उसी पर्वत पे 1 नंबर 2 नंबर। अब बताइए उनकी पवित्रता को कम करने वाला कौन है? आपको शर्म आना चाहिए हुकुम संजी क्या कि उस समय शिखर की पवित्रता को कम करने वाला कोई अजय नहीं, कड़वा लगना चाहिए। जब कड़वा लगेगा सब तो कुछ सुधार। यदि आप वहाँ पर बाजार में कीनेंगे नहीं, वहाँ पर खाएंगे नहीं, वहाँ पर पिएंगे नहीं, तो क्या उनका दुकान चलेगा? और जब उनका दुकान नहीं चलेगा तो एक समय वह भी आएगा कि उनको वहाँ से नीचे आना पड़ेगा, अपना दुकान बंद करके बाहर। इससे भैया बंद मुट्ठी 1.25 लाख की उल खुली मुट्ठी कब तक बचते रह जाओगे? पहले दिगंबर से श्वेतांबर हुए, अब दिगंबर के भी 2 वेद हो गए, 13 पंथे, 20 पंथे और 1 पंथे, केबी पंथे, काकाजी पंथे। उनके बाद भी अमुक संत के भक्ति, अमुक गुरु के भक्ति, कब तक बचते रह जाओगे भैया? इससे आज आवश्यकता है बचने की नहीं, एक होने की। हमारा जामनेर का सवावाणी का प्रवचन देख लेना विशेषवाणी चैनल में। उस प्रवचन में कम से कम 20 बार हमारे आंखों में आंसू, 2 घंटे के प्रवचन में कम से कम 20 बार हमारे आंखों में आंसू आता है। क्यों आता है? हमें पीड़ा हो गया था क्या? हमें भूख लग रहा था क्या? तो क्यों आंसू आया? आप समाज की हालत देख करके, समाज की दशा को देख करके, एक माँ से जन्मे 2 भाई
15 साल से दुश्मन बने हुए 2 भाई का 37 का आंकड़ा है, बहन बहन का 37 का आंकड़ा है, जोड़ानी देसानी का 15 पर में 20 साल से 37 का आंकड़ा। भैया यहाँ से क्या लेकर के जाओगे? आपको उत्तम कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया। क्यों मिला? भाई भाई में लड़ने के लिए, जोड़ानी देसानी में लड़ने के लिए, सात भोग में लड़ने के लिए। अब कहना पड़ेगा कि इससे अच्छा तो नाड़की अच्छा है, इससे अच्छा तो कुत्ता अच्छा है, क्योंकि उनकी पर्याय की देन है, नाड़कियों की पर्याय की देन है। लेकिन यहाँ पर आप आदिनाथ भगवान की पूजा करते हो, महावीर भगवान की पूजा करते हो, और भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो, तो इसमें नुकसान किनका है भैया? बोलो ना। नुकसान किसी का नहीं, आपका है, क्योंकि सामने वाला तो अवसर देखता है। आपने सन 2015 में देखा कि जब समाधि की बात निकली, संतान का बात निकली, उस समय पूरे दिगंबर श्वेतांबर एक हो गए। अंत में उस शासन को भी अपना निर्णय, लेकिन आप सामने वाले को तो मालूम है कि भाई भाई को दुश्मन बने हुए, इससे सामने वाले व्यक्ति आपकी मूर्खपना का क्या? मूर्खपना का फायदा। तरुण सागर माल हमेशा बोलते थे, लड़ लेना, झगड़ लेना। कौन थी बाई? नीली बाई नहीं, चॉकलेट थी गुलाबी बाई। लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन बोलचाल बंद। भैया प्रेम से बोलने से क्या जाता है, और साथ में क्या लेकर के जाओगे? इससे भैया सन 2022 निकल गया और 2023 लग गया। इससे पुरानी बात को भूल जाओ, और कम से कम आज के दिन तो आदिनाथ भगवान के चरणों में नियम ले लो, संकल्प कर लो देव भूषण जी कि आज कोई बुलाए चाहे न बुलाए। क्या नाम उनका, बुढ़ई जी का? आज कोई बुलाए चाहे न बुलाए, लेकिन आज हम चेतन बूढ़े के यहाँ भोजन करने के लिए क्योंकि इनसे बड़ा दूसरा कोई धर्म आपने देखा होगा कि दशलक्षण पर्व का प्रारंभ कहाँ से होता? दशलक्षण पर्व का प्रारंभ उत्तम समाप्ति होता है, और समापन भी। आप पूरे जीवन भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, पूरे तीर्थों की यात्रा कर लो, पूरे जीवन मुनियों को हाल दो, मुनि की बेड़ियाँ वित्ती करो, लेकिन यदि आपके मन में भाई भाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति कसाई, तो समझ लेना आपके समान दूसरा कोई कसाई आप पूजन मत करो, गुरुओं का सम्मान मत करो, सम्मेत शिखर गिरनार की यात्रा मत करो। लेकिन ये आदिनाथ भगवान को उपदेश था कि कम से कम आज के दिन आदिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक के दिन तो भाई भाई एक साथ में भोजन। यदि ऐसा हो जाएगा तो समझ लेना इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा दूसरा कोई आशीष है। क्योंकि आज समय आ गया है एक होने का,
आज समय आ गया है एकता का परिचय देने का, क्योंकि भैया एकता संगठन में शक्ति है। यदि आज भी आप एक नहीं हो पाओगे तो कहीं ऐसा न हो जाए कि समय शिकड़ भी हमारे हाथ से। अब हमें वहाँ पर सोवियत तीर्थंकर का नाम लेने के लिए भी सोचना पड़े, वेद तीर्थंकर का नाम लेने के लिए भी सोचना पड़े, निर्गुण संतों का जयकारा लगाने के लिए भी। इसलिए कोई बात नहीं, गिरनार चला गया जाने दो, लेकिन जो अभी शेष है उनकी तो रक्षा कर लो। और यहाँ से नियम लेकर के जाओ कि जब तक इस तन में प्राण है हम अपने प्राचीन क्षेत्रों की रक्षा करेंगे, क्योंकि क्षेत्रों से हमारी पहचान है, न कि हमसे शिकल जी की पहचान है। आज इतना ही, बाकी समय रहेगा। तो पनकलाना को कितना दिन हो गया? 1 साल। पक्का? भूल तो नहीं गए? अब खाए तो क्योंकि 5 दिन पुण्य कमाए तो याद तो रहेगा ही। तो वैसे सीटे के हिसाब से 1 साल पूरा हो गया। और हमने उस दिन कहा था कि 1 साल में कम से कम वार्षिक महोत्सव होना चाहिए, वर्धापन दिवस होना चाहिए। लेकिन हमें बुलाने के लिए कौन गया? हमें लेने के लिए कौन गया? लेकिन फिर भी ये माले गांव वाले का पुण्य कहें कि 1 साल के बाद पुनः पनकलानक की अपेक्षा से 1 साल के बाद पुनः, और वो भी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर। वैसे लगभग हमें यहाँ 21 या 22 तारीख को आने का था, लेकिन जब हम 4 या 5 दिन पहले देखे कि 20 तारीख को आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो क्यों न आदिनाथ भगवान के चरणों में मालेगांव में पहुँचे और पहुँच करके उनकी वंदना। तो इनके साथ में दूसरा योग संयोग बना कि 1 साल पूरा हो गया, यानी कि पहला वर्धापन दिवस। और हम यह नहीं करें कि हमारे सानिध्य में बनाओ, लेकिन फिर भी आपको पहला वर्धापन दिवस हमारे सानिध्य में बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे हमारा भी कहाँ की यात्रा प्रारंभ है? हिंगन घाट की। हम जामनेर से निकले तो पूरा कार्यक्रम फिक्स करके निकले। हमें चिखली में, जोनगांव में 1-1 या 2-2 दिन रुकने का था, लेकिन वहाँ का समय कम कर लिए। मालेगांव में 2 दिन रुकने का था, लेकिन लगभग मालेगांव वाले को 2.5 दिन का समय, 2 दिन का समय लेकर के आए थे, लेकिन आधा दिन और बढ़ा दिए, लगभग 2.5 दिन मालेगांव में। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है और परसों तो रविवार को क्या करना है? बिहार करना है, वर्धापन दिवस। कौन करेगा? कैसे करोगे? जिस उत्साह के साथ में पनकलानक किए थे, उसी उत्साह के साथ में वर्धापन दिवस करें और आदिनाथ भगवान को उपकार माने कि भगवान आपके प्रसाद से 2 काम 10 साल में नहीं हुआ, वो काम सन 2020 में 1 साल के अंदर हो गया। सामने वाले मंदिर का भी नक्शा बदल गया। इसलिए भगवान अब इस बार मंदिर का नक्शा बदला, लेकिन अब समय आ गया समाज के नक्शा बदलने का। इसलिए रविवार को 22 तारीख को आप सभी को उत्साह के साथ में विधान करना है। कैसे करना है, क्या करना है,
बाकी अपन चर्चा करके शाम को आपको समाचार देंगे। लेकिन ये पक्का है कि रविवार को यहाँ पर आपको विधान करने का पुण्य का। और कितना संयोग बना 22 तारीख। कल तो हमने संकेत किया था कि नहीं भैया शनिवार को विधान करना पड़ेगा, लेकिन लोग कहने लगे नहीं मुनीति शनिवार है। तुमने कहा कोई बात नहीं, रविवार को कर लेंगे, लेकिन संयोग की बात है रविवार को तारीख कितना है और दो का योग कितना होता है, यानी कि सन 2022 में भी बहुत बड़ी शिक्षा दे करके गई और आने वाला 22 तारीख भी बहुत बड़ा आपको शिक्षा दे रहा है कि 2 और 2 का योग 4 होता है। यदि आप चतुर्गति रूप संसार से पार होना चाहते हो तो आदिनाथ भगवान के उपदेश को याद कर लो, ऋषि बनो या कृषि बनो और उनके साथ में भगवान महावीर स्वामी के उपदेश को याद कर लो और भगवान महावीर स्वामी के उपदेश के साथ में मालेगांव वाले आज हर समाज में हर परिवार में यदि सबसे बड़ी आवश्यकता है तो मिलो और जुड़ो। और हम जुड़ना तो चाहते लेकिन मिलना नहीं चाहते। कद्दू आ गई। हम जुड़ना तो चाहते लेकिन मिलना नहीं चाहते। क्या भैया बिना मिले कोई जुड़ सकता? तो मिलने के लिए एक कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा और एक कदम सामने वाले को बोलो ना, बोलो ना। एक कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक कदम सामने वाला आगे बढ़ाएंगे। कितनी बार लोग चाहते हैं कि मुनि श्री का सानिध्य मिले लेकिन कदम बढ़ाना नहीं चाहते, पुरुषार्थ करना। तो हम कहते हैं कि भैया एक कदम आप आगे बढ़ाइए, 100 कदम हम आगे। इसी प्रकार से यदि आप समाज को जोड़ना चाहते हो तो पुराने संस्कार को भूल करके एक कदम आप आगे बढ़ाइए। जब सर्प और नेवला एक साथ में कीड़ा कर सकते, जब जन्मजात शत्रु एक साथ में कीड़ा कर सकते, तो क्या भाई भाई एक साथ में नहीं बैठ सकते? बोलो ना वकील साहब। क्या भाई भाई एक साथ में नहीं बैठ सकते? क्या भाई भाई एक साथ में भोजन नहीं कर सकते? इसलिए अब सन 2023 में ऐसा कुछ कार्य करके दिखाएं कि आगे आने वाला समय में भी हम इस मालेगांव वाले का भी उदाहरण दें। अभी तो हम जामने वाले भाई भाई का उदाहरण दे रहे, लेकिन अब आगे जा कर के मालेगांव के भाई भाई का उदाहरण दे, मालेगांव के दुरानी देसानी का उदाहरण दे, मालेगांव की बहन बहन का। क्योंकि इससे बड़ा और दूसरा हमारी दृष्टि में इससे बड़ा और दूसरा कोई धर्म बाकी आप सभी और समझदार के लिए इसी भावना के साथ देवली मूलनायक आदि वर्म आदिनाथ भगवान की, देवले सर्वों के प्रभु राम हनुमान की, देवले यात्रा भगवान विराट सारी माँ मुनियाद की। तो शाम को कौन कौन नहीं आएगा?